भारत में न्यायपालिका का बड़ा महत्व है और यह कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका से बिल्कुल अलग है तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। भारत में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी न्यायालय एक ही व्यवस्था में संगठित हैं। जिला न्यायालय, उसके ऊपर राज्यों के उच्च न्यायालय तथा सबसे ऊपर भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होता है। न्यायपालिका की संरचना। सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा जो है सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय और उसके बाद जिला न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र स्तर पर होता है और उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर तथा जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में। कुछ अन्य अदालतें भी होती हैं जैसे कि लोक अदालत, पारिवारिक अदालत और उपभोक्ता अदालत। इनके बारे में अभी हम इस भाग में विस्तार से जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपील करने का न्यायालय है, यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय है भारत के अंदर और ये सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। इसके निर्णय देश के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं, सभी को उसका पालन करना होता है। न्यायाधीशों की योग्यता। अब हम जानेंगे कि न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। न्यायाधीशों की योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो और वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का विशेष ज्ञाता हो। कार्यकाल। अब कार्यकाल क्या है? प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कदाचार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें अपने पद से हटा सकता है। सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के अधिकार, यानी कि उच्चतम न्यायालय के क्या अधिकार हैं? संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमे की प्रारंभिक सुनवाई का यह स्थान है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्य सरकार के विवाद के कारण उत्पन्न होते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक है और उसके प्रावधानों की व्याख्या भी करता है। भारत में अपील करने का अंतिम न्यायालय है। इसके बाद भारत में कहीं भी हम अपील नहीं कर सकते। नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार नागरिकों के अधिकारों का हनन करती है तो नागरिक अपने अधिकारों के लिए उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देना या परामर्श देने से मना कर देना इसको अधिकार है। यानी कि उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति अगर कोई कानूनी प्रश्नों पर सलाह मांगे तो वो सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उनके परामर्श को मानने के लिए। संसद द्वारा संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध बने कानून को असंवैधानिक घोषित करने को ऐसा घोषित करके रद्द भी कर सकता है। अपनी मानहानि करने वालों को दंड देने का भी अधिकार है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती।